नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि सर सिलोजिज्म को हम बिना डायग्राम के कर सकते हैं क्या? तो आज मैं उसी क्वेश्चन का आपका जवाब दूंगा, पूरा अच्छे से पूरा बताऊंगा कि कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, वो सारी बातें बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बताता हूँ कि सवाल आया कहाँ से है। जब भी मैंने सिलोजिज्म पढ़ाया है 2016 से पहले, सिलोजिज्म बड़ा उलझे हुए तरीके से पढ़ाया जाता था। 2016 में मैंने सिलोजिज्म के कुछ वीडियोस बनाए और उनमें सिलोजिज्म को एकदम से एक मैंने बोला थिंकिंग प्रोसेस अपना ठीक कर लो तो सिलोजिज्म बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैंने एक सोचने का तरीका बताया हर स्टेटमेंट को, कंक्लूजन को लेकर, उस तरीके से हमने चलना स्टार्ट किया। तब मैंने उस टाइम पे भी ये बोला था कि वेन डायग्राम जो होता है ना, उसके बिना अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके बिना आप सिलोजिज्म को नहीं सोचना ही मत। नहीं तो फिर 5 क्वेश्चन में से 2 सही हो जाएंगे, 3 सही हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और आज के इस कंपटीशन के दौर में जहाँ पे एक एक नंबर की लड़ाई है, वहाँ पे आप सिलोजिज्म जैसे सिंपल टॉपिक का एक क्वेश्चन गलत करना अफोर्ड कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जब ये क्वेश्चन हुआ कैसे, जैसे हमारी एप्लीकेशन पे प्रोग्राम चलता है, मेंटरशिप प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं। उस मेंटरशिप प्रोग्राम में एक स्टूडेंट है, उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा। अब तब मुझे ये लगा कि यार मेंटरशिप प्रोग्राम का एक स्टूडेंट जिसको हम पूरा गाइड करते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत ही एक हमारा मतलब प्रीसियस प्रोग्राम है जिसमें हम स्टूडेंट की पूरी तैयारी को पूरा मैनेज करते हैं, उसका स्टूडेंट इतना कंफ्यूज कैसे हो सकता है? उसने मुझे क्वेश्चन पूछा, कंफ्यूज हुआ कहाँ से? इंटरनेट से। मैंने बोला कि आपने जब ये कोर्स ले रखा है, आपको पूरा का पूरा गाइड किया जा रहा है, इसमें आपको इधर उधर कहीं देख रहे हैं तो आपको देख रहे हैं, फिर भी स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, वो इधर उधर से हर सोर्स को चेक करता है। तो उसने कहीं से कोई वीडियो देख लिया और उसको लगा कि तो बिना डायग्राम के भी हो सकता है। मैंने बोला अभी कहाँ देखा? तो उन्होंने एक वीडियो देखा, बहुत ही अच्छे टीचर हैं और बहुत फेमस टीचर हैं, बहुत रेस्पेक्टेड हैं, बहुत सीनियर हैं, और उन्होंने एक वीडियो बना रखा था। तो उन्होंने कुछ मेहनत करके बनाया होगा कोई मेथड। मैं उनके मेथड के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं उन टीचर के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। आप उसको अदर वे के अंदर नहीं ले। मैं मेरे से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ बातें बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सिलोलिज्म को मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत वेल मैनेज्ड तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है। और मेरा ये मानना है कि सिलोलिज्म को अगर हम बिना डायग्राम के करने जाएंगे तो क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना है। और अगर हम लोग एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं सिलोलिज्म जैसे टॉपिक में, तो सिलेक्शन होना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। एक क्वेश्चन मैं तो बोल, एक नंबर सिलोलिज्म जैसे टॉपिक में नंबर कटा देंगे तो फिर आएंगे कहाँ नंबर? इसलिए बिना डायग्राम के बिल्कुल नहीं करना है। अब होता कैसे है, जैसे मैं बताता हूँ बिना डायग्राम के होता है, जैसे हम रिवर्स सिलोलिज्म में ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं ना, मैंने मेथड सिखाया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो हम क्या करते हैं, जैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, वैसे ही उन्होंने उसको करने का प्रयास किया है सीधे वाले सिलोजिज्म को, स्टेटमेंट से कंक्लूजन को। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव आ गए, ठीक है, और कंक्लूजन नेगेटिव आ गए सारे, तो सारे नेगेटिव वाले गलत है। ये तो सिंपल सी बात है, देखते ही पता लग जाएगा। तो ऐसे हम रिलेट कर करके विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि भाई हाँ, इसका ऐसे डायग्राम बनेगा, ये वाला एलिमेंट इससे ऐसे रिलेटेड है, ये वाला एलिमेंट ऐसे रिलेटेड है, और उससे फिर क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मान लो ओनली और ओनली फ्यू आ गया कंक्लूजन के अंदर, आजकल आता है बहुत बार, ओनली और ओनली फ्यू आ गया कंक्लूजन के अंदर, तब क्या करेंगे? तब उस मेथड के अंदर दिक्कतें होंगी, ठीक है। या फिर और भी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजिंग उलझा हुआ सा मेथड है, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ लिया है, जिनके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उस मेथड से एग्जाम में भी पूरे नंबर आ रहे हैं, वो तो उसको करो भाई। उनके बारे में, उन स्टूडेंट्स को मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरी राय दे रहा हूँ, मेरी राय में विदाउट डायग्राम आपको सिलोजिज्म नहीं पढ़ना चाहिए। वेन डायग्राम बना के ही सिलोजिज्म पढ़ो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि बैंक में बहुत डीप पूछता है सिलोजिज्म, बहुत डीप पूछता है, ठीक है। इसलिए इधर उधर कंफ्यूज नहीं होना है। और सीधा सीधा जो हमारा मेथड है, जो हम लोगों ने डेवलप किया हुआ मेथड है, आपको मैंने 4-5 चीज़ें सोचने की बताई हुई है कि आपको इस तरीके से सोचना है चीज़ों को। उसी सोच के साथ में, जैसे मैंने आपको बताया, नो का जो स्टेटमेंट होता है उसमें दो पूरे पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। जैसे पॉसिबिलिटी बताई, सर्किल को उठा के इसमें लाने का प्रयास करो, कोई रोक पाता है नहीं रोक पाता है, वो जो मेथड, वो जो सोचने का तरीका मैंने बताया, उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं, उससे एक सिंगल क्वेश्चन कोई गलत नहीं हो सकता है। तो आपको उसी तरीके से करनी है चीज़ों को, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अब मैं एक ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में छोटी सी बात और बोल देता हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई की सबसे बुरी बात लगती है मेरे को कि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन नहीं है। मतलब सोर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि स्टूडेंट पूरा कन्फ्यूज, पूरा कन्फ्यूज है स्टूडेंट। अब जैसे एक एग्जांपल के लेते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपको कपड़े लेने हैं, आपके घर पे 2 ड्रेस आपने ला रखी है पहले से, तो आप उन दो में से कोई भी एक पहन के चले जाओगे, आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब वहीं पे 1000 ला के रख दें आपको, तो आप उन्हीं में उलझे रह जाओगे। यही हो रहा है ऑनलाइन स्टडी के साथ में।
इतने ऑप्शंस आ गए हैं, इतने ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन आपको एज ए एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक समझदार स्टूडेंट की तरह आपको सोर्स अच्छा चॉइस करना पड़ेगा, आपको तरीका सही चॉइस करना पड़ेगा। हो क्या रहा है, दिक्कत ये हो गई है कि ऑनलाइन कोचिंग, ये जो इंडस्ट्री है इसमें कंपटीशन इतना बढ़ गया है टेक के अंदर, लोग कुछ भी करने को तैयार है। मतलब आप टेक के ऊपर, मतलब वो ये देखते हैं कि भाई क्या लिखूं मैं ऐसा कि जिससे स्टूडेंट देखेगा, ठीक है। अब चाहे वो लिखना सार्थक है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जैसे विदाउट वेन डायग्राम के सिलोजिज्म कैसे होगा, ये मतलब जैसे विदाउट सिलोजिज्म विदाउट वेन डायग्राम, ऐसे किसी ने अगर लिखेगा तो उसका तो बहुत ज्यादा व्यू आएंगे। आप सब लोग देखोगे यार विदाउट डायग्राम के सिलोजिज्म हो रहा है, सब लोगों की तरफ से। मैंने खुद ने देखा भाई, पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के, ठीक है, मैंने खुद ने देखा, मेहनत की हुई है, मेथड बनाने की कोशिश की, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उससे पूरे वो पर्पज है ना एग्जाम क्रैक होने वाला, वो पूरा नहीं होगा उससे, वो 5 नंबर नहीं आएंगे उससे, कहीं ना कहीं पे किसी न किसी एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। और कब, जैसे किसी एग्जाम में मान लो 5 क्वेश्चन भी सही हो गए उस मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो कहीं पे आपका जिस एग्जाम में आपका होना हो वहीं पे 1 नंबर कहीं कट जाए, कहीं कोई दिक्कत हो जाए, फिर क्या करोगे। तो ऐसे चीज़ें हमें एकदम एक्यूरेट वाली चीज़ें ही सीखनी है, हमें इधर उधर से ये सारी चीज़ें नहीं सीखनी है। तो ऑनलाइन स्टडी में आप समझदारी से सोर्स को चॉइस करो और अच्छे से पढ़ो, और ऑथेंटिक मतलब जो ऑथेंटिक चीज़ है ना उसे ही पढ़ो। और ऐसे मतलब बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ भी व्यू लाने से पहले मैं देखता हूँ कि मतलब कुछ भी लिख देते हैं उसके ऊपर, कुछ भी टाइटल बना देते हैं, कुछ भी थंबनेल बना देते हैं, उसके अंदर चाहे कोई पर्पज पूरा नहीं हो। आपका पर्पज क्या, आपका पर्पज है सिलेक्शन। तो टीचर का पर्पज, मेरा पर्पज ये है कि मैं वो चीज़ें आपको पढ़ाऊँ जिससे आपका सिलेक्शन हो। जैसे मैं स्पीड बूस्टर सीरीज लेके आ रहा हूँ, स्पीड बूस्टर सीरीज में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो मेरा मकसद ये है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपको पहले से आना चाहिए, उस मकसद से हम पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग कई जगह पे मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें, केट की बुक उठा ली, ठीक है, और उसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दिए, ऐसे ऐसे कोडिंग कोडिंग करा दी, इस तरीके के मतलब चीज़ें करा दी जिसका एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है। बस स्टूडेंट को लगता है ये कुछ नया है, कुछ नया है, क्या करूँ भाई, मतलब क्या मतलब है उन चीज़ों का। आपका काम और आपका जो टारगेट है वो एग्जाम क्रैक करना है, उस पर ध्यान दो, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना जरूरत है। फालतू पढ़ना भी बेकार पढ़ाई उसकी निशानी है, और गलत पढ़ना भी बेकार तैयारी की निशानी है। इन चीज़ों से बचो आप लोग। तो सिलोलिज्म में मेरा फाइनल कंक्लूजन, मैं मेरी राय में ये बोल रहा हूँ कि आपको बिना डायग्राम के सिलोलिज्म नहीं करना है। बाकी मैं मेथड्स पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सही होगा 100% एक्यूरेसी भी आती होगी, कुछ नहीं है। मैं मेरी राय मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो मुझसे पढ़ते हैं वो कंफ्यूज ना हो, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट जैसे मेंटरशिप में कहीं पर और हैं तो वो इधर उधर ना भटके, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही तरीके से जितना आता है उतना आपको पढ़ाया जा रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपको टेंशन नहीं है। यूट्यूब वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा समझदार बन के पढ़ो। आपके लिए भी मैं एप्लीकेशन के ऊपर प्ले लिस्ट बनवा रहा हूँ, एप्लीकेशन के ऊपर भी, जिसमें क्या होगा कि आपको पीडीएफ वगैरह भी एक जगह मिल जाएंगी, वो कोर्स की तरह मिल जाएंगे यूट्यूब की सारी वीडियो, वो भी अभी जल्दी में अनाउंसमेंट उसका भी करूँगा। और स्पीड बूस्टर सीरीज तो हमारी स्टार्ट हो ही रही है, ठीक है। तो ऑनलाइन में अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ो, कंफ्यूज मत हो। जब ऐसा कोई कॉल आता है या फिर ऐसा कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता है ना, तो पहले तो मैं क्या करता था, उस स्टूडेंट को गाइड करके छोड़ देता था, उसको बता देता था। अभी मैं क्या करता हूँ कि कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि एक जनरल क्यूरी हो सकती है स्टूडेंट की, तो मैं आपको उसके बारे में आके बता देता हूँ, ताकि सारे स्टूडेंट, कोई आने वाले टाइम में भी कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, ठीक है भाई। और अगर किसी को सिलोलिज्म नहीं आता है, उस मेथड से कहीं किसी से भी नहीं सीखा जा रहा है, और सिलोलिज्म में कन्फ्यूजन है, कोई नया स्टूडेंट है जिसने बैंकर्स बॉन्ड के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिलोलिज्म के 2 ऐसे वीडियो डलवा दूंगा आपको, उनको देखने के बाद जिंदगी में कभी सिलोलिज्म गलत नहीं होगा। और क्या होता है ना चीज, जैसे अभी आप अपने चैनल के ऊपर देख रहे हैं, जैसे मैंने एक थंबनेल बनाया था, उस पर लिखा था इन 5 मार्क्स इन 1 मिनट, मैंने उसमें इनइक्वलिटी पढ़ाया था। आप बताओ इनइक्वलिटी के ओपन गेट क्लोज गेट मेथड से 2 मिनट में या 1 मिनट के अंदर 5 नंबर आते नहीं आते आपके उस मेथड से। उस मेथड को तो 20 लाख प्लस लोगों ने देख लिया। एक वीडियो की बात कर रहा हूँ, अगर ओवरऑल सारे वीडियो जो जितने मैंने इनइक्वलिटी के डाले हैं, अगर सबके मिला लिए जाएंगे तो 70-80 लाख भी हो जाएंगे एक टॉपिक के ऊपर। तो वो तो आपने सबने पढ़ा है, उसी ओपन गेट क्लोज गेट मेथड से ही पढ़ा है सारा का सारा। उससे होता है कि नहीं होता है 1 मिनट में 5 विषय होते हैं। तो जो होता है वो लिखते हैं हम लोग, लेकिन कई बार कई लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे कोई लिख दे, मतलब कि 10 नंबर लेके आओ 30 सेकंड के अंदर, तो उस पर व्यू तो आएंगे, लेकिन आपका पर्पज नहीं पूरा हो, तो आप उन चक्करों में मत पड़ो। ऑनलाइन स्टडी में अब आपको ये भी गाइड करने की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को कि भाई कैसे पढ़ना है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई है। ऑनलाइन की सबसे बुरी बात है कन्फ्यूज करता है ये, तो इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है।
आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। एसबीआई कलर का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, ये मान लो 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आएगा नोटिफिकेशन। अपनी तैयारी को ढीला नहीं करना है बिल्कुल भी। और क्लासेज में नोटिफिकेशन आने से पहले ही यूट्यूब की भी स्टार्ट कर रहा हूँ, और एप्लीकेशन पे भी अपने कुछ बैचेज वगैरह मैं अनाउंस करूँगा जल्दी ही। और यूट्यूब पे तो मतलब यूट्यूब की क्लासेस तो सारी प्लान होकर बन चुकी हैं, बस आपको वो एक एक करके मिलती रहेंगी। और बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट डिजाइन किया गया, बहुत ही सोच समझ के। तो आप स्पीड बूस्टर सीरीज को जरूर से देखिएगा और उनसे अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।